गुस्से का नाम सुन के ही एक एंग्री फेस आंखों के सामने आ जाता है ना। लाल आंखें, तेज आवाज, मुंह से निकलते अंगारे और तनी हुई आईब्रोज। कुछ लोग तो इतना अधिक गुस्सा करते हैं कि बेमतलब ही छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाते रहते हैं। और इतना ही नहीं, वो गुस्से में इतने अंधे हो जाते हैं कि कब वो अपने बनने वाले कामों को भी बिगाड़ देते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। वो दिल के अच्छे होते हुए भी लोगों के दिमाग में एक एंग्री मैन की पिक्चर क्रिएट कर देते हैं और तब लोग उनसे दूर दूर रहने लगते हैं। गुस्सा एक ऐसा भूखा जानवर है जो न केवल आपका मान, सम्मान, रिश्ते बल्कि आपके सोचने समझने की शक्ति को भी खा जाता है। इसका असर आपके रिश्तों, कैरियर और आपकी सोच पर तो होता ही है, इसके साथ ही आपकी हेल्थ पर भी इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने टेंशन और प्रेशर में रहते हैं कि गुस्सा अब लोगों का एक स्वभाव सा बनता जा रहा है, एक नेचर सा बनता जा रहा है। और कभी कभी तो गुस्से में लोग दूसरों को ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे सामने वाला इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि या तो आपसे रिश्ता ही तोड़ देता है या फिर आपसे लड़ झगड़ कर एक दुश्मनी का रिश्ता क्रिएट कर लेता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि गुस्से के दो रूट कॉज कौन से हैं जिससे आपको बार बार गुस्सा आता है? पहला तो है उम्मीदों का टूट जाना और दूसरा है पावर। जब आप किसी से बहुत अधिक उम्मीदें लगा बैठते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, आपके दोस्तों के बीच हो या पति पत्नी के रिश्ते हो या फिर घर परिवार में कहीं हो, और किसी कारण से वो उम्मीदें जब पूरी नहीं हो पाती या फिर टूट जाती हैं, तब हम इतने निराश हो जाते हैं कि वो निराशा विकराल रूप में गुस्से में बदल जाती है। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स बैडली। और दूसरा है पावर। आप वहीं पर अपना गुस्सा दिखाते हैं जहां पर आप अपनी पावर को जानते हैं। आप जानते हैं कि किस जगह पर गुस्सा दिखाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आप किस तरह की जगह पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों को अपने गुस्से को शो कर सकते हैं। आप सोचिए, आप अपने ऑफिस में अपने बॉस पर क्या गुस्सा दिखा सकते हैं? आपका ऑफिस बॉस आप पर चिल्ला रहा है तो क्या आप उसको कुछ कह सकते हैं या उस पर गुस्सा हो सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको अपनी नौकरी से प्यार है। अगर आपने उसके ऊपर गुस्सा दिखाया तो वो आपको आपकी नौकरी से निकाल फेंकेगा। लेकिन आप घर पर अपना पावर दिखा सकते हैं, बीवी पर, बच्चों पर। ये एक उदाहरण है क्योंकि वहां पर आप जानते हैं कि आपकी पावर वहां पर चलेगी, लोग आपके गुस्से को वहां पर झेलेंगे। इसलिए आपका माइंड वहां पर ये जानता है कि आपको कहां पर गुस्सा शो करना है और कहां पर नहीं। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना कुछ हद तक, या मैं कहूंगी बहुत हद तक, आपके हाथ में ही है। गुस्सा आपका कितना नुकसान करता है ये आपको समझना होगा। आप इसका वैसे ही हिसाब लगाइए जैसे आप अपने पैसों के फायदे और नुकसान का हिसाब लगाते हैं। अब आपने गुस्सा करके क्या खोया और क्या पाया, ये सोचिए। कुछ लोगों को काम के तनाव में गुस्सा आता है, कुछ लोगों को पारिवारिक टेंशन में गुस्सा आता है, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो ये 5 चीजें आपको करनी है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। 5 ऐसी कंडीशंस होती हैं जब मेनली आपको गुस्सा आता है, जब आपका एंगर लेवल बढ़ जाता है, टेम्पर लेवल बढ़ जाता है। पहली चीज, जब भी किसी से आर्गुमेंट होने की कंडीशन बनने लगे या ऐसा लगे कि अब झगड़ा होने को है, तो शांत रहें, वहां से बाहर निकल जाएं और अपने दिल को समझाएं कि जिन शब्दों को मैं अपने ऊपर ले ही नहीं रहा हूं वो मेरे लिए है ही नहीं। वो सामने वाला मुझसे जो आर्गुमेंट कर रहा है, जो मुझे कुछ कह रहा है, मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई ही नहीं कर रहा हूं। और इस आर्गुमेंट से मुझे कितना नुकसान होगा। याद रखिए, गुस्सा करने वाले से गुस्से को सहन करने वाले को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लोग उसकी सराहना करते हैं, वो लोगों की नजर में बड़ा बनता है। और इतना ही नहीं, लोग उसका सम्मान भी करते हैं और उसके पास आना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं। इसलिए जब भी आर्गुमेंट की कंडीशन बने ना, तो अपने दिल को समझाएं कि अगर आर्गुमेंट में पड़ता हूं तो मैं अपना समय तो नष्ट करूंगा ही, और साथ ही साथ मैं अपना मान सम्मान भी खो दूंगा। इसलिए जब ऐसी कंडीशंस हो तब ये चीजें अप्लाई करें, शांत रहें, वहां से बाहर निकल जाएं, अपने नुकसान के बारे में सोचें। दूसरा, जब कोई भी चीज आपके मन मुताबिक ना हो, वहां पर आपको बहुत अधिक गुस्सा आना स्वाभाविक है। ऐसे में आप 2 मिनट शांत रहें,
आंखें बंद करें और सोचें कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, या इससे भी बुरा कुछ हो जाता तो क्या होता। ये उससे तो बेहतर है। अगर मैं गुस्सा करता भी हूं तो भी क्या ये चीजें बदल जाएंगी? अगर मैं शांत हूं तो शायद मैं एक बेहतर आइडिया निकालकर इस चीज को सुधार सकता हूं, अपने मन मुताबिक बना सकता हूं। इस पॉजिटिव सोच से आप उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक नहीं है, क्योंकि क्रोध में बनने वाला काम भी अक्सर बिगड़ जाता है। इसलिए मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तीसरा, जब अपनों से बहस छिड़ जाती है तो अक्सर ऐसी बातें मुंह से निकल जाती हैं जो न केवल रिश्तों को बल्कि कई बरसों के प्यार को भी कड़वाहट में बदल देती है। तो जब ऐसी स्थिति बनने लगे, जब पति पत्नी का झगड़ा होने लगे, या भाई बहनों में बहस होने लगी, या रिश्तों में दोस्तों में आर्गुमेंट होने लगे, तब अपने गुस्से को काबू करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको केवल और केवल नुकसान होता है। इसलिए जब ऐसे हालात बने तब आप शांत रहने का प्रयास करें और दूसरी ओर ध्यान लगाएं। आप उन अच्छे पलों को सोचें, उन अच्छे पलों के बारे में सोचें जो आपने उस व्यक्ति के साथ बिताए थे। अपने दिल पर हाथ रखें और बार बार कहें कि मैं इस रिश्ते से प्यार करता हूँ, मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ, और मैं आखिर तक कोशिश करूंगा कि मैं मेरे गुस्से की वजह से इस रिश्ते को टूटने ना दूं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथी कंडीशन, जब आपको बात बात पर गुस्सा आने लगे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आता है। जब आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए तो आपके साथ लोग दूरी बनाना शुरू कर देते, लोग आपसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। जब आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने लगते हैं तो ऐसे हालात में हो सकता है कि आपको कोई अंदरूनी बात परेशान कर रही हो, आपको अपने आप से ही शिकायत हो, कोई ऐसी चीज है जो आपको हर्ट कर रही है। ऐसे में आपको खुद को एनालाइज करना होगा। आप मेडिटेशन करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कंसल्ट करने में बिल्कुल झिझक महसूस न करें, बिल्कुल शर्म महसूस न करें। किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएं और अपनी समस्या रखें, उससे कंसल्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समस्या धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा विकराल रूप या बड़ी बीमारी का भी रूप ले सकती है। पांचवी और सबसे मेन अंतिम कंडीशन, जब गुस्सा इतना बढ़ जाए, मान लीजिए किसी ने आपको रास्ते में चलते हुए बोला गधा, तो क्या आप गधे हो गए? नहीं ना। लेकिन जब आपने उसके मुंह पर 2 पंच मार दिए तब सच में आप गधे जैसे ही लगने लगते हैं। इसलिए जब ऐसी कंडीशन बने कि भाई कोई मुझे कुछ कह रहा है, अब मैं इसे मारूंगा, मैं इसे पीटूंगा, तब 2 मिनट रुको। बस 2 मिनट रुकना है आपको। आप बाहर जा सकते हैं, आप एक गिलास पानी पी सकते हैं, आप 10 तक की उल्टी गिनती कर सकते हैं, आप बर्फ का एक टुकड़ा लेकर अपने हाथ में अपने चेहरे पर मल सकते हैं। बस 2 मिनट आपको खुद को रोकना है और आप एक बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। यकीन मानिए, गुस्सा कहीं पर भी आपका दोस्त नहीं है, वो कहीं पर भी आपके ईगो को सेटिस्फाइड नहीं करता है, वो केवल और केवल आपका नुकसान करता है। इसलिए जब आपको बहुत अधिक गुस्सा आने लगे तो परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, अपनी किसी हॉबी को फॉलो करें, मेडिटेशन करें, अपने आप पर ध्यान दें और बार बार अपने आप से पूछें कि मैं ये जो गुस्सा कर रहा हूँ, इससे मेरा और सिर्फ मेरा कितना नुकसान हो रहा है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसे अमेजिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।